चलेगी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। गो बैक गो बैक सिल्वर डस्टी गो बैक, गो बैक गो बैक। सिल्वर डस्टी गो बैक, गो बैक। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सिल्वर डस्टी गो बैक, गो बैक। सिल्वर डस्टी गो बैक, गो बैक। भारत माता की जय। सिल्वर डस्टी गो बैक, गो बैक। सिल्वर डस्टी नहीं लगेगी। लोक एकता जिंदाबाद, 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 लोक एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। गो बैक गो बैक सिल्वर डस्टी गो बैक, गो बैक गो बैक सिल्वर डस्टी गो बैक। गो बैक गो। हम गिलवाएंगे, राम राम बखलवाएंगे। अपनी धरती अपना गाँव, लोक एकता जिंदाबाद, 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 लोक एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिएंगे साथ साथ, रहेंगे साथ साथ, जिएंगे साथ साथ, रहेंगे साथ साथ। अपनी धरती अपना गाँव। जियां तुसें गी पता है और तुहाड़े माध्यम तो असें अपनी जेह्ड़ी गल्ल है 2 दिन बाद साढ़ी इस ड्यूटी दे बिच पल्ली ग्रां दे बिच माननीय प्रधानमंत्री साहब आ करदे तो असें फैसला कीता कि इत्थै प्रोग्राम करियै जेह्ड़ी सच्चाई है ग्राउंड दी रियलिटी है अस अपने माननीय प्रधानमंत्री साहब दे नोटिस च लेआइए थ्रू पेपर्स एंड इलैक्ट्रॉनिक मीडिया। एह् धरती ग्रां बरवाल मुख्यता ये वीरें दी धरती है और मैं थोड़ा जिहा 2 मिनट इतिहास दसना है। ये ओह धरती है कि जिथे दियां साड़ियां मामे और दादियां 80-80 साल विधवा दी जिंदगी बसर की और जेह्ड़े साढ़े बुजुर्ग है वो कोई भंग और शराब पिए ना मरे, वो देश दी रक्षा करते हुए सरहदें पर शहीद होए। जियां साढ़े इत्थे दे कन्ने के नजदीक रवि सिंह है चाची जी मशीना वाली ताई रवि सिंह और जेड़े सरहदां पर गेदे शहीद होइए वापस नहीं आए और साड़ी मशीना वाली ताई जिन्हें सारी उम्र चिट्टी चुन्नी सिरा पर उड्डी है और अपने सखी भैन दे परिवार की पालिया और इज्जत मान की जिंदगी बसर की। इयां गै साढ़े स्टेट फोर्स दे विच त्रिंतर सिंह और सूबेदार बलकार सिंह भी आए हैं, उनके तातो जी और बड़ी ताई शहीद हुई है। दुइयां बेबे ताई गेजी मास्टर उंदियां मामी जी उनके हसबैंड का नाम भी त्रिंतर सिंह हा जेड़े फ्रंटियर पर लड़ते हुए कवालियां कन्नै लड़ते हुए शहीद हुई है और वो ताई जी ने इयां देवी समान साड़ी ताई जी ही सारियां जेड़ियां बुजुर्गी हाँ उन्हें अपना मान सम्मान और पिछे अपने कोई ना होंदे बच्चे ना कुछ ना टीन एज छोटी उम्र च ब्याह ही होंदे ते हसबैंड जिसलै चली जंदे बार्डर वापस ना आंदे अपनी इज्जत मान की जिंदगी बसर की। मैं कन्ने आखना चाहना ये ग्रां बरवाल जिदे अलग अलग महल्लियां और मंडियों के बिच साढ़े लोगों की इत्थों दे जांबाज सिपाहियों की मुरब्बे थोए। अंग्रेजें की फौज बिच भी जिले कोई हिंदुस्तानी वधिया परफॉर्म करता तो अंग्रेज उसी जमीन होंदे मुरब्बा जेड़े रेगिस्तान और थले पैले वाली जमीन ही जिदे च मुरब्बिया बलकार सिंह होंदे दादा जी उन्हें मुरब्बा थोया। मजलवंडा च कुलदीप पंच होंदे दादा जी उन्हें मुरब्बा थोया। रंजौर दे विच सूबेदार ज्ञान सिंह और उन्हें मुरब्बा थोया। ये जेड़ा जिथे अस खड़ोते दे हां इहदे कन्ने वाला महल्ला जमूर सिंह मुरब्बी जी उन्हें की भी मुरब्बा थोया और ये साड़ी तारीख है। उदे बाद आई इन्ने दे विच 8 लोग इस ग्रां दे और फिर एक घर दे 2 लोग हैं और अस अपने लोगों की भी आखना चाहते हैं बच्चे की कराने कि जेड़ियां जनरेशन आप इतिहास की नहीं जानदियां वो आगे नहीं बढ़ सकदियां और इत्थे एक बेड़े च 2 नौजवान कुर्बानियां दित्तियां। गरज सिंह वीर सिंह द ब्रदर ऑफ लेट श्री चतर सिंह एंड जनक सिंह दोनों मुल्क दे आस्ते लड़ते हुए शहीद होए और इतने अनगिनत स्टोरियां उन्हें इस ग्रां की सरकार गलत पॉलिसी करने
और इत्थे जेडे एजेंट न जेडे लोग गब्बे दिए फसे दे न ना थल्ले लोके गिनन ना उपर आला सरकार दे विच बैठे दे न उन्हें एक साजिश के तहत इस इलाके की डिस्टर्ब और इसी बिल्कुल खत्म करने का प्लान किया है। असें ये आखना चाहते हैं इंडस्ट्रियां लाओ बट नॉट इन दिस एरिया। इत्थे जी वेजिटेशन है इत्थे जो बूटा त्रुटा है इत्थे दी जी आबो हवा है उसी असें कदाचित खराब नहीं होने देना चाहते। और देखो 2 साल के तजर्बे ने यह दसी उड़िया 2 साल कोरोना की बीमारी की वजह ने महामारी रही लेकिन साढ़े इन्हें ग्राएं दे विच किसी की कोरोना कख नहीं कर सके क्योंकि इत्थे वेजिटेशन बूटे त्रुटे इत्थे दी आबोहवा इतनी स्ट्रांग बनाई देंदी है कि बीमारी शिमारी कोई इफेक्ट नहीं करना चाहती। इस करिए अस मौजूदा और आने वाले जिहड़ियां पीढ़ियां उनके बैटर फ्यूचर आस्तै उनकी सेहत आस्तै इत्थे इंडस्ट्री कदर नहीं लान देनी। और जो मर्जी कर लो इसी डेवलप कर लो इसी टूरिज्म से डेवलप करो अच्छे अच्छे टूरिस्ट स्पॉट बनाओ इत्थे नर्सरियां लाओ सानू कोई इतराज नहीं। वट इंडस्ट्री नॉट एट ऑल। और ये गल सारी पजानी है और ये बाद भी अस सारा गांव इकट्ठा करना है बच्चा बच्चा ये प्रति रोष प्रकट करा रहा है और सारिया निंदरा आराम कर दी कि असें के बिगाड़िया जिस मुल्क की आज़ादी और जिसकी तरक्की असें साढ़े बजुर्गें कुर्बानियां दित्तियां आने वाली जनरेशन इत्थे पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर दे विच अपाहिज पैदा होन ये कदे नहीं हो सकता। तो लिहाजा अस तुहाडे माध्यम से ये गल माननीय प्रधानमंत्री जी और इस ड्यूटी दे विच बैठे दे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब दे नोटिस लेनी है कि इत्थे दा प्रपोजल इंडस्ट्री वाला कैंसल कर दियो। इत्थे इंडस्ट्री नहीं लगेगी इसे डेवलप अगर करना है और देर आर सो मैनी अदर फील्ड्स उनके जरिए कर दो। जय हिंद। आपके माध्यम के थ्रू प्रधानमंत्री जी को ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी आप जहां विकास करने जा रहे हैं लेकिन हमें ऐसा लगता है कि आप हमारा विनाश करने जा रहे हैं। ये मेरे गांव की धरती है। इस धरती पे कम से कम 4000 पेड़ आम का ये सिडको इंडस्ट्री वाले काटने जा रहे हैं और इसके अलावा 20,000 दूसरा पौधा है जो काटने को जा रहे हैं। और सिडको जी से जब बात करते हैं तो सिडको वाले कहते हैं कि हम 40% वहाँ पेड़ पौधे लगाएंगे। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ आज तक कोई ऐसा एरिया है जहाँ सिडको ने 40% पेड़ पौधे लगाए हों अपनी धरती पे? अगर उन्होंने लगाए हैं तो हम उनको अलो करेंगे कि वो यहाँ अपनी जो भी इंस्टॉलेशन है वो कर सकते हैं। अदरवाइज हम यहाँ पेड़ पौधे नहीं कटने देंगे। आज अर्थ डे है, हम अर्थ डे पे माननीय मोदी जी से ये अपील करना चाहते हैं और माननीय मोदी जी से हम अपील भी इसलिए करना चाहते हैं कि जब इनके नुमाइंदे इलेक्शनों में आते हैं तो वो सिर्फ मोदी जी के नाम पे वोट मांगते हैं। वो कहते हैं कि आप हमें वोट दो सिर्फ मोदी के नाम पे, मोदी जी को हमने ये करना है, मोदी जी को हमने वो करना है। इसलिए जब भी हमारा प्रदर्शन होगा तो हम बात जो है अपनी मोदी के सामने ही रखेंगे क्योंकि ये नाकाबिल हैं। इसलिए हमारा बार बार आग्रह है मोदी जी से कि आप यहाँ प्लीज हमारे 7 गांव हैं, 7 गांव के कम से कम 30,000 की आबादी है और इस आबादी की छाती पे आप इंडस्ट्री मत लगाओ प्लीज। मोदी जी से ये बार बार निवेदन है कि आप इस जगह पे इंडस्ट्री मत लगाओ। धन्यवाद। और यहाँ कुछ लोग जम्मू की टीम भी आई है और आगे पीछे से भी जो इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं वो सारे आज गांव बरवाल के अंदर इकट्ठा हुए हैं। मसला ये है कि सिडको ने यहाँ एक लैंड एक्वायर की हुई है और जो कि 7-8 गांव के बीचों बीच है। यहाँ कम से कम 20,000 पौधे हैं और इस लैंड को ये इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाना चाहते हैं और इंडस्ट्रियल एस्टेट के हमने नुकसान देखे हैं, चाहे गोविंदसर में हो या चाहे बाकी एरिया के अंदर हो। वहाँ किस प्रकार से लोग बच्चे अपाहिज पैदा होते हैं, वहाँ किस प्रकार से अस्थमा के शिकार हैं लोग। और इसी संदर्भ के अंदर हमने आज एक प्रदर्शन किया है पूरे गांव स्थानीय निवासियों की तरफ से, जहां बच्चे, महिलाएं, माताएं, बहनें, हमारे बुजुर्ग, हमारे सीनियर, हमारे जूनियर
सब लोग इकट्ठा थे और हमने पुरजोर आवाज में एक ही नारा दिया है कि गो बैक सिडको। सिडको को हम किसी भी हालत के अंदर बरवाल गांव के अंदर इंडस्ट्री को नहीं लगने देंगे। ये हमारी सिडको को चेतावनी भी है और मीडिया के माध्यम से हम परसों प्रधानमंत्री मोदी जी का दौरा है और हम बता देना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी को कि गांव बरवाल के जितने भी निवासी हैं वो किसी भी हालत में इंडस्ट्री को यहाँ नहीं चाहते हैं। अगर आपने इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो रेजिडेंशियल एरिया के बाहर कीजिए सेटअप, ऐसी जगह कीजिए जो रिहायशी इलाका ना हो, जहाँ लोगों की पॉपुलेशन ना हो। ये इतना डेंस पॉपुलेटेड इलाका है, एक तरफ आपने गाड़ी की तरफ इंडस्ट्री लगा दी, दूसरी तरफ लगेट की तरफ इंडस्ट्री लगा दी और अब बरवाल के बीचों बीच इंडस्ट्री लगाने की जो फिराक है। एक तरफ हम पेड़ों की प्रकृति की पूजा करते हैं, हम लोग हमारे धर्म हमारे शास्त्र वो पेड़ों पानी बिजली कुदरत की पूजा करना सिखाता है। दूसरी तरफ पॉलिसी मेकर जो लोग हैं वो हजारों की संख्या में पेड़ों को ध्वस्त करके काट के हमारे लंग्स हैं उनको काट के यहाँ इंडस्ट्री सेटअप करने की फिराक में है। इसको कभी पूरा नहीं होने दिया जाएगा। अगर किसी ने यहाँ इंडस्ट्री लगाने की कोशिश की तो स्थानीय गांव के लोग इसको कभी नहीं लगने देंगे, चाहे इसके लिए किसी को हम लोगों को भूख हड़ताल पे क्यों ना बैठना पड़े, हम बैठेंगे।